बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बहुत ही खूबसूरत न्यू लेटेस्ट कट वर्क स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। सिलाई मशीन के साथ एम्ब्रॉयडरी करेंगे और ये डिज़ाइन मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, लॉन कॉटन और रेशमी फैब्रिक के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि आज खाने की बात होगी, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने चीज़ें निकाली हैं आपकी आसानी के लिए। तो मेरे पास ये एक लीड है, एक मेरे पास कटोरी है और ये मैंने ढक्कन लिया है। इस ढक्कन की जो वेट है 5 इंच है और जो कटोरी की वेट है, ये छोटी प्याली की जो वेट है 5.5। सो अब ये मैंने कैनवस पेपर लिया। इसकी जो लेंथ है इस तरह से 8 इंच इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है विड्थ में ये ऑलमोस्ट 20 इंच है। सो अब हम इस कैनवस पेपर को डबल फोल्ड करेंगे, बराबर फोल्ड करेंगे। हम किनारे वाली साइड से बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है और इस तरह से फिर हम इसे ओपन करेंगे, खोलेंगे इसे और ये कटोरी लेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले एक बड़ा सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। तो इस कटोरी को हम इस तरह से कैनवस पेपर के सेंटर में रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। सो ये ड्रॉ कर लिया। अब ये लीड लेंगे, इस लीड को इसके सेंटर में रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आसानी से हमें जो बाहर वाला सर्कल है वो नज़र आएगा, इसलिए पहले हम बड़े वाले सर्कल को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से फिर हम इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से हमने ये 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। अब इस सर्कल के राइट और लेफ़्ट में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। सो अब हमने जो मार्किंग की है 1 इंच की, जो हमने जहाँ तक निशान लगाए वहीं से हम दोबारा से इस कटोरी को रखेंगे, बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे और सेंटर में इस तरह से हम छोटे सर्कल को ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से इस साइड पर भी हम 1 इंच का जो मार्किंग है, 1 इंच का जो निशान लगाए, इस साइड पे हम बड़ा और छोटे सर्कल को, बड़े और छोटे सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। सो अब दोनों साइड पर सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हम इस सर्कल के जो सेंटर वाला सर्कल है इसका हाफ़ करेंगे। जो इसकी टोटल वेट है वो 5 इंच है, लेंथ भी 5 इंच है, इसका हाफ़ होगा 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, दोनों साइड पर बराबर मार्किंग कर लेंगे। बराबर मार्किंग करने के बाद यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। बाकी हमारे पास 1 इंच रह जाएगा और इस साइड पे भी हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस साइड पर भी 1.5 इंच पे मार्किंग हम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम 4 साइड पे 1.5 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। अब जो जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं सेंटर में 1.5 इंच का, वहाँ इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब जो हमने सेंटर में बॉक्स ड्रॉ किया है, इसके बाहर वाली साइड पे इस तरह से हम एक और बॉक्स ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम स्ट्रेट तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो सेंटर रखेंगे बॉक्स और बाहर वाली लाइन का, वो हम 3 पॉइंट का सेंटर रखेंगे और इस तरह से थोड़ी सी फासला रखते हुए हम 4 साइड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बॉक्स के साथ थोड़ा सा फासला रखेंगे 3 पॉइंट का और इस तरह से हम, ठीक है, 4 साइड में तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे और 3 पॉइंट का हम मार्जिन रखेंगे। अब इस साइड पर भी हम 3 पॉइंट का मार्जिन रखेंगे। जो बाहर वाली साइड पे कॉर्न रेडी हुई हैं, इनका भी हम 3 पॉइंट के मार्जिन से निशान लगा लेंगे और इस तरह से इसके सेंटर में भी हम एक और त्रिकोण ड्रॉ कर लेंगे 4 साइड पर। इसी तरह से हम इनके सेंटर में त्रिकोण ड्रॉ कर लेंगे। यही डिज़ाइन हम सारे जो हमने सर्कल ड्रॉ किए, इन सब सर्कल के सेंटर में इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे इन डिज़ाइन का। अब जो सेंटर में स्पेस रखी थी हमने इन सर्कल के सेंटर में, वहाँ इस तरह से हम इन त्रिकोण के लाइन के साथ इस तरह से बाहर वाली साइड पे भी एक लाइन को मिलाएंगे। इस साइड पर भी एक त्रिकोण हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इस साइड से, इस बाहर वाली साइड से इस तरह से हम इस लाइन को बराबर मिलाते हुए इस साइड पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी साइड पे, दूसरी साइड पर भी इसी तरह से इन लाइंस को मिलाते हुए हम इस साइड पर भी त्रिकोण ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इन लाइंस को हमने बराबर रखना है। जो सेंटर में हमने स्पेस रखी थी, जो सेंटर बाहर वाली साइड पे हम त्रिकोण ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इन त्रिकोण को ड्रॉ कर लिया बाहर वाली साइड पर। अब इस त्रिकोण के बाहर वाली साइड पर हम मज़ीद एक और त्रिकोण ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ये लाइंस हैं, ठीक है, इन लाइंस के बिल्कुल बराबर हम इस साइड पर भी त्रिकोण ड्रॉ कर लेंगे। जब तक मैं ये त्रिकोण ड्रॉ कर रही हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से बाहर वाली साइड पर भी हमने त्रिकोण को ड्रॉ कर लिया। दूसरी साइड पर इसी तरह से त्रिकोण को ड्रॉ कर लेंगे। इनकी सेंटर से हम सिर्फ बाहर वाली साइड पे जो बड़ी त्रिकोण है, इनकी सेंटर की लाइनें मिलाएंगे। ठीक है, जो सेंटर में है त्रिकोण,
इनकी लाइंस को नहीं मिलाना। तो इस तरह से हमने पूरे जो डिज़ाइन है वो रेडी कर लिया कैनवस पेपर के ऊपर। अब ये मैंने थोड़ा सा छोटा सा कार्ड लिया है, इस कार्ड के ऊपर इस तरह से हम पीटल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक छोटी सी हम पीटल ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसे हम इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। कंप्लीट इस तरह से हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 1/2 इंच 2 पॉइंट है और जो विड्थ है वो 3 पॉइंट है। ठीक है, अब जो ये सर्कल है, सर्कल के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, बाहर वाली साइड पर सर्कल के सेंटर में इस तरह से इस पीटल को रखेंगे और हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया इस पीटल को और इस पीटल के बाहर वाली साइड पर भी हम एक बड़ी पीटल इस तरह से इसके बाहर वाली साइड पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे। और इसी तरह से दोबारा इस पीटल को हम जो सर्कल के बाहर वाली साइड है, ठीक है, इस साइड पे जो सेंटर स्पेस है इस साइड पर भी हम एक पीटल ड्रॉ कर लेंगे। और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम दूसरी साइड पर भी इसी तरह से इस पीटल को ड्रॉ करेंगे और इसके बाहर वाली साइड पर हम बड़ी पीटल को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी तरह से सर्कल के बाहर वाली साइड पे इसी तरह से हम 3-3 पीटल ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर वाली साइड पे ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ बाहर वाली साइड पे इन पीटल्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिए इन सर्कल के बाहर वाली साइड पर। अब जो इनके सेंटर कोन के सेंटर में इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ, ये इनके सेंटर में जो कैनवस पेपर है इसे हम कटिंग करेंगे। पीटल के सेंटर में भी, छोटी पीटल्स के सेंटर में जो कैनवस पेपर इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद इस तरह से इन त्रिकोण के सेंटर में जो कैनवस पेपर है इसे हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ठीक है, जो लाइन हमने ड्रॉ की लाइंस के ऊपर नहीं करना है, इसके बिल्कुल लाइन के बराबर हम इन्हें इस तरह से इन्हें हम कटिंग कर लेंगे। अब जो बाकी त्रिकोण है, ठीक है, इनके सेंटर में भी जो कैनवस पेपर है, ठीक है, इनके सेंटर में भी कैनवस पेपर को हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इनके सेंटर में से कैनवस पेपर को कटिंग कर ली है। ठीक है, अब जो ये पीटल्स हैं इनके सेंटर में भी इसी तरह से हम कैनवस पेपर को कटिंग करेंगे। पहले जो सेंटर वाली पीटल है इन्हें हम इस तरह से पहले बुकरम को कटिंग करेंगे। इनके सेंटर में से आउटलाइन के बिल्कुल साथ साथ बराबर हम इसी तरह से इसे कटिंग कर लेंगे, बाकियों को भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इन तमाम जो पीटल्स हैं इनके सेंटर में से कैनवस पेपर को हमने कटिंग कर ली है। अब जो बाहर वाली साइड पे पीटल हैं, ठीक है, इन्हें भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। जो आउटलाइन है उसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग टू हम इस तरह से कैनवस पेपर को कटिंग कर लेंगे। सारे कटवर्क को इसी तरह से हम रेडी करेंगे। इस तरह से हमने इन्हें कटिंग कर लिया। जो बाहर वाला त्रिकोण है, ठीक है, उससे भी आउटलाइन के साथ साथ हम कटिंग करेंगे। इस साइड से भी हम इसी तरह से इन्हें कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इन सब को कटिंग कर लिए। ठीक है, इस तरह से ये कटिंग हो चुका है। ये सारा जो कट वर्क है वो हमने कटिंग कर लिया। कैनवस पेपर सेंटर्स में जो था, अब ये मैंने रेशमी फैब्रिक लिया है। ठीक है, ये मेरे पास रेशमी फैब्रिक है, ये रो सिल्क फैब्रिक है। ये आप डिज़ाइन हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। मैं ये काविये से भी डिज़ाइन बना सकती हूँ क्योंकि रेशमी फैब्रिक है। मैं आपकी आसानी के लिए मैंने, ठीक है, इस तरह से बना रही हूँ ताकि आप हर फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइन बना सकें। बहुत ही खूबसूरत न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है ये। इस तरह से मैंने ये स्लीव का फैब्रिक लिया था और स्लीव के फैब्रिक के बाहर वाली साइड पर इस तरह से मैंने जो नीचे वाली साइड है, बॉटम साइड है, उस साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इसे प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद इस तरह से जो फैब्रिक है, इस फैब्रिक को भी हम कट्स लगा लेंगे। ठीक है, इन्हें हमने कटिंग नहीं करना प्रॉपर, सिर्फ जो कॉर्नर है उन कॉर्नर तक हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे। बाकी के जो सेंटर है, इनके सेंटर में जो फैब्रिक नज़र आ रहा है, इनके सेंटर में भी इसी तरह से हम इन्हें कट्स लगा लेंगे। अगर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कटिंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, ज़्यादा कटिंग नहीं करना क्योंकि हमने इस फैब्रिक को पेस्ट करना है। अब सबके सेंटर में इसी तरह से हम कैनवस जो फैब्रिक नज़र आ रहा है, इस फैब्रिक को हम कट्स लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने कर्स लगा ली इन त्रिकोण के सेंटर में। अब हम इन्हें ग्लू स्टिक के साथ पेस्ट कर लेंगे या UHU के साथ पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से मैं इन्हें ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से फिर मैं इन्हें पेस्ट कर दूँगी और साथ साथ इसे प्रेस भी करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। इस तरह से फैब्रिक को इस कैनवस पेपर के किनारे के ऊपर हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया। बाकी फैब्रिक की त्रिकोण के में जो फैब्रिक, इसे भी इसी तरह से हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारे जो फैब्रिक है इसे मैंने पेस्ट कर लिया है। अब जो बड़ी त्रिकोण का जो फैब्रिक है वो मैं आपको बता देती हूँ वो किस तरह वो कटिंग करना है। ठीक है,
इस बड़ी त्रिकोण में से जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे हम कटिंग करेंगे। सिर्फ किनारे वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर कर्व्स लगाएंगे इनके कॉर्नर वाली साइड पर कंप्लीट। इसी तरह से अब हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने कटिंग कर ली, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया, क्योंकि इससे मैंने पेस्ट करना है। इतना फैब्रिक छोड़े जो आसानी से पेस्ट हो जाए। आप अपनी आसानी के मुताबिक फैब्रिक कटिंग करना, ठीक है। इस तरह से फिर हमने कटिंग करने के बाद इसे ग्लू लगा लूँगी मैं। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से इस फैब्रिक को मैं पेस्ट कर लूँगी। सो इस तरह से हमने पेस्ट कर लिए सारे फैब्रिक में, जो त्रिकोण के सेंटर में फैब्रिक था, ठीक है। इसे हमने इस तरह से पेस्ट कर लिया सारे फैब्रिक को। अब जो इस साइड वाला जो फैब्रिक है, इसे भी हम इस साइड पे पीटल, बाहर वाली पीटल वाली साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे किनारे वाली साइड पर, और बाकी जो फैब्रिक है इसी तरह से हम इसे भी कटिंग कर लेंगे। और जो त्रिकोण है बाहर वाली साइड पर, इस त्रिकोण के फैब्रिक को भी हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, और इस साइड पर भी हम इसी तरह से इसे भी कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इसे भी हम इसी तरह से ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेंगे। सो सारे फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिए, बहुत आसानी से ये पेस्ट हो जाता है। सो इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया। अगर आप लॉन और कॉटन में बनाएंगे तो बहुत ही और ज़्यादा आसानी से ये पेस्ट हो जाएगा। अब सेम कलर में मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, ताकि जो कैनवस पेपर है वह सेफ़ रहे, आफ्टर वॉशिंग ये ख़राब ना हो। तो सेम कलर में मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लिया है, ठीक है। से हम ग्लू की मदद से थोड़ा सा गट्टे पेस्ट कर लेंगे। मैंने रेशमी थ्रेड लिया, थोड़ा सा डार्क कलर लिया मैंने, ठीक है। रेशमी नलकी है ये, इसे मैं बॉबिन में फिल कर लूँगी, और इस तरह से फिर मैं इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करूँगी। जो मैंने जिस तरह से आउटलाइन ड्रॉ की है सर्कल वाली, और जो स्ट्रेट हमने रेब में लाइनें, तिरछी लाइनें ड्रॉ की हैं, उसी तरह से हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो कंप्लीट इसी तरह से, इसी प्रोसीजर से हम सभी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे, जो जिस तरह से हमने इसके ऊपर लाइन्स ड्रॉ की हैं। सो इस तरह से हमने इन्हें, अब जो बाहर वाली साइड पे पीटल्स हैं, इनके किनारे के ऊपर भी इसी तरह से हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसी प्रोसीजर से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। अब ये मैंने कैनवस पेपर लिया है, इस कैनवस पेपर के ऊपर इस तरह से हम एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। 5 पीटल्स वाला हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे, और जो हमने त्रिकोण रेडी किए उससे छोटा हम ड्रॉ करेंगे फ्लावर, जो आसानी से उनके अंदर स्टिच हो जाए। सो फिर इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे, और इसे इसी तरह से इसके फ्लावर की आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। अब तमाम फ्लावर जो हमने रेडी करने इसी तरह से रेडी करेंगे। सो इस तरह से फिर हमारा जो स्लीव का कट वर्क है एम्ब्रॉयडरी के साथ वो रेडी हो चुका है। अब जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है बाहर वाली साइड पे, से हम कटिंग करेंगे, ठीक है। ये मैं काविये से भी आपको बता सकती थी, लेकिन मैं बहुत ही आसानी से आपको बता रही हूँ, ताकि अगर जिनके पास काविया नहीं है वो इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। कटिंग करने के बाद ये कॉइल लेंगे, और इस तरह से जो हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक छोड़ा है उसे हम इस तरह से लॉक कर देंगे इस कॉइल से। अगर कॉइल ना हो तो आप कैंडल भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर हम सारा जो बाहर वाली साइड पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक इसे लॉक कर देंगे, और इस तरह से हम जो हमारा फ्लावर है उसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी कर लिए, और थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते किनारे वाली साइड पे इसे भी हम कटिंग कर लेंगे सीजर की मदद से। सो इस तरह से कटिंग करने के बाद हम दोबारा से कॉइल लेंगे, उसके किनारे को भी हम लॉक कर देंगे, ताकि जो धागे हैं, थ्रेड, वो बाहर ना निकले। और इसी प्रोसीजर से तमाम फ्लावर्स के जो किनारे एजेस हैं उन्हें हम, ठीक है, सिक्योर कर लेंगे। उस तरह से जो हमारे फ्लावर हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब जो ये कट वर्क के सेंटर में त्रिकोण है, ठीक है, जो त्रिकोण है इनके सेंटर में अब जो हमने फ्लावर्स पे एम्ब्रॉयडरी की है, इन्हें हम ग्लू की मदद से इस तरह से पहले पेस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे ग्लू की मदद से, ताकि स्टिच करने में आसानी रहे, ठीक है। पेस्ट कर लिया हमने। पेस्ट करने के बाद फिर हमने इन्हें स्टिच भी कर लिया, बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इसे इन फ्लावर्स को स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से जो हमारा डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, और मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जहाँ पर अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।